हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से लर्न एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले। इसमें गलती से चैप्टर 2 हो गया, ये चैप्टर 3 है और इसका हम लोग चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी की बुक में ये यूनिट 2 में दिया हुआ है, लेकिन अदर रेफरेंस बुक में इसको चैप्टर 3 दिया गया है। यूनिट 2 ही है, लेकिन सिर्फ इसको चैप्टर 3 कर दिया गया है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। डिजायर ऑफ कंजम्पशन गिव्स वर्थ टू यूटिलिटी। ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है। यूटिलिटी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर का एक फंक्शन भी है। कंजम्पशन की जो डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, वही यूटिलिटी को बर्थ देती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। इनमें से कौन सा है जो यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूटिलिटी की विशेषता है। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो ये तीनों यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु गिव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने का दो कंसेप्ट दिया गया है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट था वो दिया था मार्शल ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन। कंज्यूमर बिहेवियर को किस में स्टडी किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम थ्योरी या नन ऑफ दिस। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है इसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जाता है, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन जो थे इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट लॉ क्या है। उसने बहुत सारे लॉ दिए, उनमें से फर्स्ट लॉ उनका है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे हम वन एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे हमारी यूटिलिटी उसी तरह से फॉल होते चली जाएगी। तो ये कंसेप्ट, ये लॉ जो दिया था वो दिया था गोसेन ने, और ये गोसेन का फर्स्ट लॉ था। और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। TU यानी टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टिल MU इज पॉजिटिव, यानी टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ता है जब तक MU मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है। तो ये बात भी सही है। TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज इक्वल टू 0। जब MU मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा होती है। TU डिक्लाइंस यानी टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू कर देता है व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव, जब MU मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट शुरू है जब यहाँ पर से स्टार्ट होता है टोटल यूटिलिटी का कर्व और यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व स्टार्ट होता है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है TU बढ़ता रहता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है TU वहाँ पर मैक्सिमम होता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होता है, गिरता गिरता, तो TU फॉल होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले दिए गए हैं। सबसे पहला है TUN-TUN-1। तो ये तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी। हम जो ट्रायंगल का निशान है इसको इको में हम चेंज इन पढ़ते हैं। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इसमें तो मार्जिनल यूटिलिटी ही दिया गया, तो ये तो नहीं होगा, ये भी गलत है और ये वाला सही होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन TU बिकम्स मैक्सिमम MU इज। जब TU मैक्सिमम हो जाता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो वहाँ पर MU जो होता है वो 0 होता है, बिल्कुल MU इज़ 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि क्वेश्चन का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और सेकंड है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी का प्रोपाउंडर कौन है, इसके जनक कौन है, इसको ढूंढने वाले कौन है, तो इसका कौन है, वही गोसेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन जो उसका स्लोप क्या है बजट लाइन का, दूसरा नाम प्राइस लाइन भी है। इसका स्लोप हमेशा निगेटिव में होता है, तो निगेटिव में पहले देखना, इसमें px/py होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन या कॉनकेव या बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ दी एबव फॉल्स, यानी चारों तीनों जो है ऊपर दिया हुआ वो गलत है। तो हम देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व कुछ का शेप कुछ इस तरह से होता है जो कि कॉनकेव है। जब भी ये उल्टे साइड से बनता है कर्व तो ये कॉन्वेक्स होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, यूटिलिटी किस चीज़ से रिलेटेड है, यूजफुलनेस, मोरालिटी, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, ऑल ऑफ दिस। तो यूटिलिटी मीन्स ये होता है, यूटिलिटी जब तक यूजफुलनेस नहीं होगा उसमें यूटिलिटी नहीं होता, मोरालिटी होता है उसमें, और ह्यूमन वांट्स को वो सेटिस्फाई करता है, तो ऑल ऑफ दिस। लेकिन आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता इन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में अगर पूछा जाता तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर सी, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अगर इन डिक्शनरी पूछा जाता तो उसमें हो जाता है यूजफुलनेस। तो इन सब बातों को की कंसेप्ट को ध्यान में रखकर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, यूटिलिटी को किस चीज़ से मेज़र किया जा सकता है, तो यूटिलिटी को मनी से मेज़र किया जा सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक कंसेप्ट है, उसमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, यानी लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी एक लॉ है, इसका और दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स, यानी इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये स्लोप होता है, यानी ये गिरता है। ये कैसे गिरता है, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट जाता है या लेफ्ट से राइट आता है या दोनों या नन ऑफ दिस। तो ये जो कर्व बनता है वो लेफ्ट टू राइट बनता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बस यहीं पर आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।